शहर समेत मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। गली मोहल्लों में जानवरों की कुर्बानी, टोके चलने की आवाज़ें कल तक के लिए बंद। गोश्त बनने के बाद गरीबों, रिश्तेदारों और महल्लेदारों में तकसीम किया गया। लाहौर न्यूज़ की जानिब से शहरियों को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक। कुर्बानी का गोश्त तो बन गया, अब बारी है गोश्त खाने की। मेहमानों की तवासों के लिए कड़ाही, अचार, गोश्त और पुलाव समेत नित नए पकवान। बारबेक्यू का भी खसूसी एहतमाम। अंगीठियों पर गोश्त की सीखों को सजा दिया गया। मेहमानों की फरमाइश पर चाय और मीठा भी तैयार। ईद कुर्बान पर लोग खाएंगे चटपटे पकवान। माहिर सेहत का भी शहरियों को एहतियात का मशवरा। प्रिंसिपल इल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम का कहना है कि आरसा कलब, जिगर और गुर्दों के मरीजों को खास एहतियात की ज़रूरत है। गोश्त को ज़्यादा पकाकर खाएं और साथ सलाद और दही का इस्तेमाल करें। पहली बात तो ये है कि इसको ऐसे ही खाना है जैसे आप रूटीन में खाते हैं। जो अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, यूरिक एसिड उसका ज़्यादा है, शुगर है, वज़न ज़्यादा है, तो उसने कतन अपनी डाइट में कोई चेंज नहीं लाना। मे बी ये हो सकता है कि रूटीन में अगर रोज़ मटन नहीं पक रहा और उस दिन पका है तो उसे बहुत एतदाल के साथ बिल्कुल उतना सा खाएं जितना कि आपकी सेहत ख़राब ना करे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का रोज़। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद की नमाज के छोटे बड़े इज्तिमा। जामिया नईमिया में डॉक्टर आकिब हुसैन नईमी ने नमाज ईद पढ़ाई। मस्जिद इस्लामाबाद जिना में डॉक्टर आरिफ रशीद ने अमामत करवाई। ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद उल अज़हा का बड़ा इज्तिमा। इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने नमाज ईद की अमामत करवाई। जामे मस्जिद दरबार हजरत दाता गंज बख्श में मुफ्ती रमज़ान सियालवी ने नमाज ईद पढ़ाई। जामे मस्जिद मंसूरा में हाफिज मोहम्मद अदरीस ने अमामत करवाई। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क कौम की सलामती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, फ़लस्तीनियों कश्मीरियों के लिए खसूसी दुआएं। ईद उल अज़हा के मौका पर शहर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मॉडल टाउन मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों से गले भी मिले। पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में भी नमाज ईद की अदायगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपीओ बिलाल सदीक अमियाना और दीगर अफसरान ने पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में नमाज ईद अदा की। बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल रज़ाक आज़ाद ने नमाज ईद पढ़ाई। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने बादशाही मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा के बाद मुल्क की तरक्की के लिए खसूसी दुआएं की गई। मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में भी नमाज से ईद उल अज़हा का बड़ा इज्तिमा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद, सदर मॉडल टाउन साहबजादा सैफुर रहमान ने नमाज ईद अदा की। कारी हाफिज मोहम्मद रिजवानुल्लाह ने नमाज ईद की अमामत करवाई। फर्जंदाने इस्लाम एक दूसरे को गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं, ये अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्स देता है। भारतीय जारियत के दौरान कौम ने मुत्तहिद होकर पैगाम दिया कि दिफा वकार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस मौका पर गैर इंसानी मुजालिम और भूख के शिकार फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को याद रखें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को कौम की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक न करें। हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। कुर्बानी के साथ ये अहद करें कि हम हर मोहताज, बीमार, गरीब और मस्कीन का ख्याल रखेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तानियों उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा के मुबारक मौका पर दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद ईद की खुशियां नसीब की। ईद उल अज़हा के दिन गोश्त और खून की कुर्बानी नहीं बल्कि गुस्से, अना और तकब्बुर की कुर्बानी देनी चाहिए। आज दहशतगर्दी का शिकार मासूम बच्चों और गजा के शोहदा को कैसे भूल सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से पूरी कौम को ईद की खुशियां मुबारक। बोले, ईद उल अज़हा अपने अंदर एसार का जज्बा पैदा करने का नाम है। सुन्नत इब्राहिमी हमें अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का दर्स देती है। गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। दुआ है कि मुल्क में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली आए। अल्लाह पाक कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के मसाइब में कमी करे और इन्हें आज़ादी नसीब हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा एसार के जज्बे की आया का दिन है। ये मकसद दिन हमें कुर्बानी, हमदर्दी और यकजहती का पैगाम देता है। यही इक़्तिदार नौजवानों को जोड़ती है और एक मुनसिफाना और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद रखती है। ईद उल अज़हा ज़ाती मफादात को इज्तिमाई भलाई के लिए छोड़ने का नाम है। दुआ गो हूँ कि ये ईद कौम की वाहदत और हर घर को खुशियों से भर दे। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं, हमें ईद पर अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों को ज़रूर याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला के नज़दीक खिदमत इंसानियत का बहुत बड़ा अजर है। ईद उल अज़हा के मौका पर दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने से खुदा की ज़ात राज़ी होती है। ख्वाजा इमरान नसीर बोले, ये अजीम दिन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अतात और कुर्बानी की याद दिलाता है। आज का दिन हमें अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान करने का दर्स देता है। वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब कहते हैं, ईद कुर्बान एसार, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। अल्लाह करे ये ईद हम सब के लिए रहमत, बरकत और खुशियों का पैगाम लाए। कुर्बानी का जज्बा ही ईद उल अज़हा की असल रूह है। ईद कुर्बान की खुशियों को ज़रूरतमंदों के साथ बांटें। वज़ीर बल्दियात सिशान रफ़ीक बोले, ईद उल अज़हा एसार और कुर्बानी के जज्बे से मामूर मजहबी त्यौहार है। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हुए महरूम मईशत अफराद को तरजीह देनी चाहिए। ये दिन एसार, हमदर्दी और इत्तेहाद का दर्स देता है।